नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज संडे था और संडे में आपको पता है हम स्पीडी पब्लिकेशन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आते हैं साइंस के लिए। एक बात और मैं आपसे कहूँगा, आप अगर जो यहाँ पे आ गए हो तो स्किप मत करना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर जो आप स्किप करके जाओगे तो नुकसान होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हल्के क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पे आज का जो मैं कट ऑफ रखता हूँ 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कट ऑफ में रखता हूँ 44 प्लस जो भी बच्चा करेगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। और संडे वाले ये सेशन मैं लेके आता हूँ, वीडियो नंबर 12 है, यानी कि बात करें कुल मिला के आज को लेकर 600 क्वेश्चन आप कवर कर चुके हैं। हम रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक तो एनटीपीसी एक तो ग्रुप डी। हम दो किताबों को लेकर चल रहे हैं। पहली बात हमारा चल रहा है स्पीडी पब्लिकेशन को, दूसरा हम किरण पब्लिकेशन के 2000 प्रश्नों को कर रहे हैं। ये 2000 किरण से कर रहे हैं। स्पीडी का पूरा बुक को हम MCQ टाइप में कवर करेंगे, ठीक है। ये 12 नंबर वीडियो है और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, दोनों की जाके देख सकते हो। और जो लोग पहली बार हमें देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अगर जो रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके लिए आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको मुझे कमेंट करके बताना। करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी, तो उसको लेके आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए गए हैं। करंट अफेयर्स का कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेमो PDF लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आपको ये वाला नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको लेना है या नहीं। वैसे 221 पेज का पेड PDF है टोटल, 56 टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद आपका मंथली वाइज करंट अफेयर्स है। और साइंस का PDF तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, आप सबने लिया, बहुत अच्छा लगा। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फॉलो जरूर कर लेना। अगर जो इंस्टाग्राम चलाते हो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बताता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है ये वाला, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर PDF के लिए, ठीक। और यहाँ पे जो फ्री वाले हमारे बहुत सारे PDF हैं, पेड वाले भी PDF हैं। अगर जो आप देखना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाला वेबसाइट है, इस पर विजिट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? ऑप्शन है आपके सामने, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या दोनों होता है। क्वेश्चन को एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन का 2 लाइन पढ़ा आंसर दे दिया। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम मत करना। एग्जाम में टाइम आपके पास पूरा मिलेगा। अगर जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, 10-12 सेट लगाओगे तो टाइम भरपूर मिलेगा। 90 क्वेश्चन करके आओ, 80 क्वेश्चन करके आओ, लेकिन सही करके आओ, मेन वो मैटर करता है। तो क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे pH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ pH का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ एक बार, ठीक। तो अगर जो मैं आपसे पूछूं pH क्या होता है, pH का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ध्यान रखिएगा ये 7 आपका सेंटर में होता है, ठीक है, 7 सेंटर होता है। और शुद्ध जल का pH मान आपका कितना होता है? 7 होता है। जितने चीज़ों का pH मान 7 होगा, यानी कि उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, वो फीका होगा और वो क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। 7 से कम है जितने चीज़ों का, वो खट्टे होंगे, खट्टा मतलब अम्लीय होगा, ठीक। और 7 से ज़्यादा जिसका pH मान होगा वो क्षारीय होगा, ठीक है। अब आप बताओ नींबू का pH, नींबू कैसा होता है? तो नींबू खट्टा होता है तो अम्लीय होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो शुद्ध जल pH कैसा होता है? उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल H2O आपको पता होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया की बात करें, किससे होता है? मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से होता है? मादा एनाफिलीज, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मादा मच्छर ही काटती है, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, मादा मच्छर ही काटती है, नर नहीं काटता, ठीक है। तो मलेरिया जो होता है आपका रोग, वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और जो परजीवी होता है, ठीक है, ये परजीवी से होता है। जो परजीवी होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। अब मान लो आपको मच्छर ने काटा, किस मच्छर ने काटा? मादा एनाफिलीज ने। 2-3 दिन बाद आपको लक्षण दिखने लगा और आपको क्या हो गया? आपको प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया हो गया। तो कैसे पता चलेगा आपको मलेरिया होगा? तो आपको लक्षण जो होंगे उसमें ठंड लगेगी, तेज बुखार होगा, पसीना आएगा, तो आपको पता चलेगा कि मलेरिया होगा। इसमें औषधि कौन सी प्रयुक्त होती है? आपने सुना होगा, स्टार्टिंग में कोरोना वायरस को लेके आया था कि मलेरिया की जो औषधि है वो काम कर रही है, इसमें इससे ठीक हो रहे हैं लोग। तो भारत से, अमेरिका ने भी भारत से मांगा कि मलेरिया वाली दवा मुझे भेज दो। बहुत सारे
कंट्रीज को भारत ने भी सप्लाई किया, क्योंकि भारत में उस दवा का प्रोडक्शन होता है अच्छे मात्रा में, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोक्विन। इसी के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने भारत से मदद मांगी थी। नेक्स्ट बात करें, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। देखो, जो सबसे अच्छा लोहा होता है, मतलब कह सकते हैं जिसको काम में लिया जाता है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है, संक्षारण मतलब जंग नहीं लगता, और कह सकते हैं वेल्डिंग करने योग्य होता है। तो ये पूछा है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक होती है। और किसमें कम होती है, तो ये हो जाएगा पिटवा लोहा, बहुत ना के बराबर होती है कह सकते हो, ठीक है। और ये सबसे शुद्धतम लोहे में माना जाता है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है पिटवा लोहा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, जो जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी तो पिटवा लोहा हो गया, तो इसमें ये मजबूत भी होता है, ठीक है, संक्षारण रोधी भी होता है, वेल्डिंग करने योग्य होता है, अच्छा होता है, काम ज़्यादातर जो यूज किया जाता है घरों में या फिर कहीं पिटवा लोहा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये तो हो गया, इसके बारे में मैंने बताया। और ढलवा लोहा आपको बताई होगा, सबसे अधिक होती है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कम पूछे तो आप पिटवा लोहा लगा देना, ठीक है। आगे बात करें, आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। एक और चीज़ आता है, आदर्श गैस का समीकरण पूछता है, तो PV बराबर nRT होता है। PV बराबर nRT होता है, जहाँ P क्या हो गया, P प्रेशर हो गया, V क्या हो गया, वॉल्यूम यानी कि आयतन हो गया, और यहाँ पे बात करें T आपका ताप हो गया यानी कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो N है ये आदर्श गैस नियतांक हो गया, ठीक है, आदर्श गैस नियतांक। और आपका R है, ये मूल संख्या होता है, ठीक है, मूल संख्या। तो यहाँ पे आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर होती है टेम्परेचर पर निर्भर होती है, ताप पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है। कुकिंग गैस हम प्रयोग करते हैं LPG, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये कई हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो होती हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कठोर पदार्थ आँख मूंद के, आप सबको पता होगा, हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हीरा नहीं होता तो आप प्लेटिनम लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीरा है तो हीरा लगाओगे। आगे बात करें, नेक्स्ट, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। ये आप कहीं कहीं 2 आपको मिलेगा, कहीं कहीं 3 मिलेगा, कन्फ्यूजन सा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन क्या है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व अगर जो पूछे तो ऑक्सीजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। खोज किसने की थी ऑक्सीजन की, प्रिस्टले ने की थी, प्रिस्टले और एक और थे सीले, दोनों मिलके किए थे, लेकिन प्रिस्टले नाम आता है, खोज प्रिस्टले ने किया था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, कहीं कहीं 2 भी मिलेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। आप इसका मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, राइट आंसर मुझे, ठीक है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, सबको पता होगा, 90% बच्चे इलेक्ट्रॉन पे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, जल सीसा या वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है। वाटर ग्लास या जल सीसा का रासायनिक सूत्र जो है Na2SiO3 है, Na2SiO3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ड्यूटेरियम इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, जिसको हम भारी जल बोलते हैं। नाभिकीय संयुत्रों में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि कह सकते हो सीधा सीधा एक लाइन में मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में ड्यूटेरियम की बात करें, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन पे 11 की बात करें, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, ठीक है। इसका यूज नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने में किया जाता है, ठीक है, पहले तो नहीं है लेकिन अभी करंट टाइम में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने में, बिजली, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये इसका आंसर होगा 238, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के।
नेक्स्ट, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेंसबर्ग ने। हाइजेंसबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी, सबको आता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने जो लोगों को बायल का नियम, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, बायल का नियम, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लगभग मिल रहे हैं। बायल का नियम क्या होता है? पी अनुपाती 1/V, यानी कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करोगे तो ये अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसका दाब, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। तो बायल का नियम याद है तो आपको ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, भोपाल गैस, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। भोपाल गैस जो फैक्ट्री थी केमिकल, ठीक है, उसमें रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण रातों रात कई लोग मारे गए थे? बहुत सारे, लगभग 10,000 से, मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ा था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर, जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, रासायनिक सूत्र HGS बोलते हैं, ठीक है। मरकरी और सल्फर का मिश्रण होता है, मरकरी प्लस सल्फर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करें तो मानव की आयु का निर्धारण नहीं होगा, मानव शरीर की नहीं होगा, धातु नहीं, तो यानी सही आप लगा सकते हो नेग्लेक्ट करके। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म रखता है? तो ध्यान रखना, सूर्य की किरण का जो इंफ्रारेड किरण होता है वो किसको, सोलर कुकर को गर्म करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? ये बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। कितना होता है? 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो देखो यहाँ पे हीरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लेटिनम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 22 की बात करें, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व कौन से होता है? ये आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, हैलोजन तत्व कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, समूह 17 के जो तत्व होते हैं, समूह 17 के जो तत्व होते हैं उसको हम हैलोजन तत्व बोलते हैं। और उसी में पहला तत्व आपका आता है फ्लोरीन, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो समूह 17 में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो पहला होगा आपका फ्लोरीन होता है, दूसरा क्लोरीन होता है, तीसरा आपका यहाँ पे ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, उसके बाद एस्टानीन होता है, स्टाटीन होता है, ठीक है, उसके बाद टेनेसीन होता है, ठीक है। ये आपके क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये आपके हैलोजन तत्व हैं, ठीक है। 17 वाले तत्वों को हैलोजन तत्व बोलते हैं और इसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। 23 की बात करें, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम, ध्यान रखना, बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट की बात करें, थोरियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, थोरियम का। नेक्स्ट 25 आपका, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, 3-4 बार रेलवे छोड़ के कई एग्जामों में पूछा जाता है, रेलवे में भी तो पूछा ही जाता है लेकिन और भी एग्जामों में पूछा जाता है, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपनी लाइफ इन्वेंशन में बिता दी और इसी रेडियम के खोज करने के चक्कर में इनकी जान गई थी। मतलब एक प्रकार से रेडियो एक्टिव तत्व है ना, अब वो जब बॉडी के संपर्क में आएगा तो नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक है? तो यहाँ पे पता है शीशा जो होता है, आप चेहरा देखते हो उसके पीछे कुछ चीज़ें परत लगी होती है, तो किस चीज़ की परत होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट की परत लगा दी जाती है।
नेक्स्ट बात करें, सबसे अधातवर्ध धातु है। सबसे अधातवर्ध धातु जब भी पूछे तो हमेशा आप गोल्ड पे लगाइएगा निशान, यानी कि सोना। सोना सबसे अधातवर्ध धातु है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी का भारीपन किस विलेय का कारण होता है? तो पानी का भारीपन जो होता है वो किस विलेय का कारण होता है? ये कैल्शियम विलेय के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो विजिट कर सकते हो, ये वाला वेबसाइट है। जैसा कि मैंने बताया, हमारी PDF आप डाउनलोड जरूर करो जाके। करंट अफेयर्स का भी, स्टैटिक जीके का भी है, आपका साइंस का भी है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आगे रीजनिंग का पूरा क्रैश कोर्स मैं शुरू करने वाला हूँ, बस चीज़ें प्लान हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब वीडियो रेगुलर मिलेगा, बस 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट बात करें, निम्न में किससे टेप रिकॉर्ड की, देखो टेप रिकॉर्ड का यूज नहीं होता, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जो टेप रिकॉर्ड होता है वो आप देखते होगे कुछ कलर से लेपित किया रहता है, वो क्या लेपित किया होता है? तो फेरोमैग्नेटिक चूड़ होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पहले आता था, फेरोमैग्नेटिक चूड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम धातु की बात करें, ध्यान रखना अत्यंत सक्रिय तत्व है और ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, इसको डुबो कर रखा जाता है अल्कोहल में, केरोसिन में। केरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, यूरिया का रासायनिक नाम, कल हमने बात किया था, नेक्स्ट संडे वाले वीडियो में हमने देखा था यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पे हमने बताया था आपका, यहाँ पे कार्बोमाइड, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोमाइड होता है। आगे बढ़े, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता, तो ये हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन ऑक्सीजन से कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर एक रेशा है किस प्रकार का? तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर की बात करें, एक प्रकार का रेशा है, संश्लिष्ट रेशा है, ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का संश्लिष्ट रेशा है। नेक्स्ट, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता? अभी हमने देखा, क्या वाला क्वेश्चन देखा कि सोडियम को डुबो कर रखा जाता केरोसिन में, और मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता, ये पूछे तो आप आंख मूंद के लोहा लगा देना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का सोडियम ही हो सकता है, क्योंकि सोडियम अभी मैंने बताया अत्यंत सक्रिय तत्व है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, सोडियम। नेक्स्ट, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने आर्गन पढ़ा, लेकिन ध्यान रखना आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की बात करें, ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 39, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज की बात करें, ध्यान रखना हमेशा किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज जो बनता है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 40 की बात करें, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाने में ध्यान रखिएगा, सोना एक ऐसा धातु है जो आप आभूषण बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप ऐसे आभूषण बनाओगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, लटक जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो वो स्थिर नहीं रह सकता, इधर उधर लटकता रहेगा। तो आप धातु मान लो अंगूठी बनाओगे तो लटक के गिर जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा। और इसको हम क्या बनाने के लिए, टाइट बनाने के लिए, कड़ा बनाने के लिए इसमें हम एक धातु मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? तो कॉपर को मिलाते हैं, तांबा को मिलाते हैं, ठीक है, जिससे उसके बाद मिलाने के बाद ही हम उससे क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। नेक्स्ट बात करें, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पेडिन ने, जोसेफ स्पेडिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ध्यान रखिएगा ओस्मियम, ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट, प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम के कारण। 44 प्लस जो भी करेगा मुझे कमेंट करके बताना है, जितना भी करना सही सही कमेंट करके बताना। तो पोटेशियम के कारण ही प्याज और लहसुन से गंध आती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत पूछे ऑप्शन में अगर जो कच्चा तेल दिखे तो आंख बंद करके कच्चा तेल लगा देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें 45, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन होता है, ठीक, ब्यूटेन। ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण किस में भरा जाता है? एलपीजी में, जो हम घरों में गैस प्रयोग करते हैं। और जो सिगरेट का लाइटर होता है 10 रुपये की मिलती है, उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? तो वो होता है ब्यूटेन।
नेक्स्ट बात करें सिरका किसका जलीय विलयन होता है, तो सिरका की बात करें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। नेक्स्ट बात करें पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो पनीर एक प्रकार के जल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका एथोनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी एथोनोइक एसिड। नेक्स्ट पेट्रोल एक प्रकार का मिश्रण है, किसका मिश्रण है ये बताना है, तो पेट्रोल की बात करें एक प्रकार का एल्केन का, ठीक है, एल्केन का मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए। आज लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सारे, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिल गए और आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से। ठीक है, तो आशा है आप यहाँ पे 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और जितना भी आप करोगे मुझे कमेंट करके बता देना। ये वाली वेबसाइट है, विजिट जरूर करना, बहुत सारे फ्री वाले PDF आपको मिल जाएंगे। साथ में जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे 2 PDF हमारे द्वारा दिए 3 PDF, एक तो करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो साइंस के, एक स्टैटिक जीके का, तीनों जाके जरूर लो। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, जिससे नेक्स्ट संडे और जल्दी मैं वीडियो लाऊं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।